मध्य प्रदेश में 10 दिन में 6 बीएलओ की दुखद मौत हो गई है। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। एसआईआर के प्रेशर में बीएलओ बहुत परेशान हैं। देश भर से कई दुखद खबरें भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर में काम के दौरान एक और बीएलओ की मौत हो गई। शहडोल में 54 साल के शिक्षक मनीराम नापित की एसआईआर के दौरान मौत हो गई। मनीराम जी पतेरिया टोला में एसआईआर के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मनीराम जी ने दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि जब मनीराम जी एसआईआर का फॉर्म भरवा रहे थे तो उसी दौरान उनके फ़ोन पर किसी अधिकारी का फ़ोन आया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उनकी जान चली गई। शिक्षक मनीराम नापित के निधन के बाद परिवार में मातम है। बेटे का कहना है कि पिता रात रात भर जगते थे और एसआईआर का काम निपटा रहे थे। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज 54 साल के मनीराम लगातार काम की भागदौड़ में अपनी जिंदगी की जंग हार गए। इस पूरे मामले पर शिक्षक के परिजन और जिले के कलेक्टर का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने भी जानने कुछ करीब फोन करने वाला कौन था तो नाम नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनका काम अच्छा है तो फोन करने का सवाल नहीं उठता। और फोन अगर किसी ने करा भी है तो सारे वीएल होते हैं, सुपरवाइजर कांटेक्ट में है कि दिन में आपने आज कहाँ काम किया, कितना काम किया, कोई दिक्कत तो आपको तो नहीं है, तकनीकी समस्या तो नहीं आ रही है। तो मॉनिटरिंग के लिए हमारे ऑफिसर लगे हुए हैं। सर बहुत ज़्यादा दबाव था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक वो हो गया, दर्द उठ गया। फ़ोन आया था लेकिन उसके आधे घंटे बाद उनका ऐसा तबीयत बिगड़ा है। फ़ोन आने के बाद कल से आज तक कोई अधिकारी आया आपके? एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश और मध्य प्रदेश में कई जगह से बीएलओ की मौत के मामले सामने आए। कुछ बीएलओ को खराब परफॉर्मेंस की वजह से निलंबित भी किया गया। इससे पहले 22 नवंबर को हम आपको रिपोर्ट दिखा चुके हैं, जिसमें हमने दिखाया था कि बीएलओ अपने काम के दौरान किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कई बीएलओ ने तो काम के दबाव के चलते अपनी जान ही दे दी है। आपको लगातार एसआईआर की अपडेट बता रहा हूं, साथ ही बीएलओ की परेशानियां भी दिखा रहा हूं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के काम की जिम्मेदारी बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दी। इनमें सरकारी स्कूल के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी ही बीएलओ की जिम्मेदारी निभाते हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में 4 नवंबर से एसआईआर का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के कुल 5,74,05,000 वोटर्स का वेरिफिकेशन होना है। इस काम में 65,014 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन काम के तनाव की वजह से उनकी जान पर बनाई है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, सिर्फ मध्य प्रदेश की, तो 10 दिन में 6 बीएलओ की मौत के मामले सामने आए हैं। ये कितना दुखद है। आप सोचिए कि काम के प्रेशर में लोगों की जान जा रही है। भोपाल में भी एसआईआर की ड्यूटी पर तैनात बीएलओ कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आ गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीटी नगर एसडीएम अर्चना शर्मा खुद अस्पताल पहुंची और बीएलओ की सेहत के बारे में जानकारी ली। फिलहाल बीएलओ की हालत में सुधार है। इसके अलावा सोमवार को एसआईआर के दौरान ही रीवा में भी एक बीएलओ विजय पांडे को ब्रेन हेमरेज हो गया। विजय पांडे का भी फिलहाल रीवा के अस्पताल में इलाज जारी है। पुष्पराज नगर में पदस्थ सहायक शिक्षक विजय पांडे की हालत फिलहाल स्थिर है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दबाव और तनाव में हमारे और आपके बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक ही हैं। दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। अधिकारियों से भी इतनी ही अपील करूंगा कि आप लोग इन शिक्षकों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। इतना दबाव मत डालिए कि इनकी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाए।